हमें लगता है अपने हाथों से मारना होगा। और उसी समय प्रहलाद को लेकर के चले तो सामने से हिरण्यकश्यप की बहन सहिका चली आ रही थी। सहिका ने जब अपने भतीजे को घसीटते हुए देखा तो कहा, भैया कहाँ ले जा रही थे? तो कहा, इसने हमारे शत्रु का नाम लेना प्रारंभ कर दिया है, इसलिए हम इसे मारने के लिए ले जा रहे हैं। तो जवाब दिया, भैया इसे हमारे हवाले कर दो, हम इसे समझा देंगे। तो जवाब दिया, मान जाए तो ठीक और न माने तो इसे मौत के घाट उतार देना। उसी समय सहिका बेटा प्रहलाद को ले जाती है अपने साथ में और कहने लगी, बेटा प्रहलाद, जो नाम तुम लेते हो वो तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है, इसलिए तुम्हारे चाचा को मारा था, इसलिए अब ये नाम तुम दोबारा नहीं लेना। तो प्रहलाद कहने लगे, बुआ भगवान ने हमारे चाचा को मारा इसलिए वो दुश्मन हो गए, लेकिन तुम्हारे पतिदेव यानी कि हमारे फूफा जी को तो हमारे पिताजी ने मारा था, वो दुश्मन नहीं हुए। और कहा, जाने चाचा को मारो है, बुआ का बुला हमारो है, जाने फूफा को मारो है, जाने फूफा को मारो है, बुआ भैया था तुम्हारो है, जाने फूफा को मारो है। इसी सहिका के पति विप्रचित राक्षस को इसी हिरण्यकश्यप ने अपने हाथों से मारा था और मारने का भी एक कारण था। जिस समय सहिका का विवाह नहीं हुआ था उस समय सहिका की ये शर्त थी कि जो कोई भी मेरे भैया को मल्ल युद्ध में हराएगा मैं उसी के साथ में विवाह करूंगी। तो सुयोग नगरिया का जो विप्रचित राक्षस था उसने हिरण्यकश्यप को मल्ल युद्ध में हरा दिया था और हराया उस समय था जब इस हिरण्यकश्यप ने वरदान प्राप्त नहीं किया था। हराने के बाद सहिका के साथ में विवाह किया, लेकिन ये हिरण्यकश्यप उसी दिन से अपने बहनोई से दुश्मनी मानने लगा था। तो जब इसने वरदान प्राप्त कर लिया तो सर्वप्रथम अपने बहनोई को ही मार दिया। तो कहा, बुआ जब हमारे पिताजी तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं तो भगवान भी हमारे दुश्मन नहीं हैं। तो सहिका कहने लगी, वाकई में दुष्ट तू मरने के योग्य ही है। उसी समय जल्लादों से कहा है कि चिता छिनो, चिता छिनवा दी, क्योंकि सहिका को यह वरदान लगा हुआ था कि अग्नि से नहीं जलेगी। लेकिन जब विधाता ने इसे ये वरदान दिया था तो ये भी कहा था कि यदि इसका प्रयोग तुम हमारे भक्त के ऊपर करोगी तो उल्टा भी हो सकता है। और आज सहिका उसी अग्नि का प्रयोग भगवान के भक्त प्रहलाद के ऊपर करने लगे। तो प्रभु की ऐसी महिमा कि प्रहलाद के मन में वही प्रभु की रटन, जरा भी भय नहीं रहा। देखते ही देखते सहिका जल करके राख हो गई और बेटा प्रहलाद पर आंच तक नहीं आई। ये बात देवताओं को बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने पुष्प, रंग और गुलाल की वर्षा की। राक्षसों को बहुत बुरी लगी तो उन्होंने ईंट, पत्थर, कीचड़ की वर्षा की। उसी दिन से ये सहिका होलिका के नाम से विख्यात हो गई और उसी दिन से ये होली का अवसर मनाया जाने लगा। तो आज भी होली के दिन जो देवता लोग होते हैं वो रंग और गुलाल से होली खेलते हैं और जो राक्षसों की लाइन के होते हैं वो गांव की पूरी नालियां साफ कर देते हैं। इधर प्रहलाद फिर से बच गए और पिताजी की कचहरी में पहुंचे और बोले, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगे, ये दुष्ट अब नहीं मरेगा, जल्लाद दो ले जाओ और इसे समुद्र में फेंक दो। जल्लाद लेकर के चले। बेटा को समुद्र में डाल दिया, प्रभु ने प्रबंध कर डाला है। खबर पुकारा है, भाई कौन मारने वाला है।
विपत्ति आ रही थी प्रहलाद पर। और विपता पड़ी गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर करो विचार। और जाके मूड़ मड़ियों में घुस गए हरे नारी। और जो ना होते तब समलिया मिट जाए कंस दिगंबर प्यारी। और विपता पड़ गई रामचंद्र पे वन में हरि सिया सी नारी। और विपता पड़ गई राजा हरिश्चंद्र पे कन्या घरोली घर जाई। पड़ी गई प्रहलाद पे जाए पहाड़न से गिराई। विपता थोड़े ही दिन की पातरिया काटे से कटी गई है। प्रहलाद को समुद्र में फेंक दिया गया, भगवान ने उन्हें बांध से भी बचा लिया। तो इसीलिए कहा भी जाता है कि जाको राखे साइयों मार सके ना कोई। जाको राखे साइयों मार सके ना कोई। पालन पापा कर सके ताई जग तेरी कोई। समुद्र में फेंका, प्रभु ने वहां से भी बचा लिया। प्रहलाद फिर से आए और बोले पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा दुष्ट फिर से बच गया, ले जाओ और इसे पहाड़ से नीचे फेंक दो। उसी समय जल्लाद लेकर के चले, प्रहलाद को पहाड़ों से नीचे फेंका। उनके मन में जरा भी भय नहीं था और वही प्रभु की रटन थी। हरि राम रटना घन श्याम रटना, घन श्याम रटना, भाग्य का खोला गिरई राम रटना। अरे जब बेटा को
पहाड़ों से नीचे फेंका प्रहलाद, वहां से भी बच गए। समुद्र में फेंका, वहां से भी बच गए। कुआं में डाला, वहां से भी बच गए। हर जगह से बच गए। और फिर से पिताजी की कचहरी में आए और बोले, पिताजी राम राम। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अब ये नहीं मरेगा, जल्ला दो, इसके हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना दो, और एक लोहे का खंबा इतना गर्म करो, इतना गर्म करो जो रंग की तरह लाल हो जाए। ऐसा ही किया जल्लादों ने। बेटा प्रहलाद के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहना दी और एक लोहे का खंबा इतना गर्म किया जो रंग की तरह लाल हो गया। उसी खंबे के सामने बेटा प्रहलाद को लाकर के खड़ा किया है। और ये श्रीमद् भागवत कथा में दान आया है। 101 रुपए श्री सुमेरी लाल शर्मा जी, रायपुर चकमन। 101 रुपए राकेश यादव सिरतोला। 20 रुपए रामकिशोर यादव सिरतोला। 20 रुपए सुनील यादव सिरतोला। 20 रुपए प्रताप सिंह यादव गरुइया। 10 रुपए दिग्विजय सिंह सिरतोला। 10 रुपए महेंद्र पुत्र गंगा सिंह सिरतोला। 10 रुपए कालीचरण सिरतोला। 10 रुपए मुकेश बाबू सिरतोला। 10 रुपए सोनी पुत्री किशन पाल सिरतोला। 10 रुपए अतराज सिंह सिरतोला। 10 रुपए मुलायम सिंह बीरमपुर। 10 रुपए प्रेम सिंह सिरतोला। 10 रुपए बबलू सिरतोला। 10 रुपए वदन सिंह सिरतोला। 10 रुपए राजवीर सिरतोला। 10 रुपए रघुवीर सिंह सिरतोला। 10 रुपए रामपाल सिरतोला। 10 रुपए अयोध्या शेखुपुरा। 10 रुपए धर्मवीर सिंह। 10 रुपए धर्म सिंह सिरतोला। 10 रुपए जगपाल सिंह शेखुपुरा। 10 रुपए मुकेश शेखुपुरा। 10 रुपए अमरदीप शेखुपुरा। बोली गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन, उसके बाद आगे को कथा। नैया सोनी सोनी है पतवारी के बिना, कैसी दुल्हन सोनी सोनी है भरतारी के बिना। और क्या सुना है कि मैया का पूत बिना प्रजा का भूप बिना बागे का भूप बिना लागे। सुनो सुनो है, हाँ लागे, सुनो सुनो है। यदि एक माँ है और इस माँ पर कोई पुत्र नहीं है, वो माँ सुनी है। और यदि प्रजा है, प्रजा के बीच कोई राजा नहीं है, प्रजा सुनी है। और यदि बाघ है और बाघ के बीच में कोई पूप नहीं है, तो वो बाघ सुना है। कि मैया का पूत बिना प्रजा का भूप बिना बाघ का भूप बिना लागे। सुनो सुनो है, हाँ लागे, सुनो सुनो है। और छतरी सुनो सुनो है, छतरी सुनो सुनो है, तलवारी के बिना कैसी दुल्हन सुनी सुनी है भरतारी के बिना। और क्या सुना है कि काया एक वस्त्र बिना माया एक पुत्र बिना सुरमा एक शस्त्र बिना लागे। सुनो सुनो है, हाँ लागे, सुनो सुनो है। यदि काया है और उसके ऊपर कोई वस्त्र नहीं है, काया सुनी है। और यदि सूरमा है, उसके पास कोई शस्त्र नहीं है, वो सुना है। कि काया एक वस्त्र बिना माया एक पुत्र बिना सूरमा एक शस्त्र बिना लागे। सुनो सुनो है, हाँ लागे, सुनो सुनो है।
कैसी दुल्हन सुनी सुनी है हर सारी के बिना। बोल गोविंद भगवान की। श्री हर हर गंगा के किनारे व्यास नंदन श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर राजन परीक्षित को समझाने लगे हैं। कहे राजन, जब प्रहलाद के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां पहनाई और उस लोहे के खंबे के सामने लाकर के खड़ा किया और कहा, आप बताओ तुम्हारा राम कहाँ कहाँ है। जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने, प्रहलाद, जीवन का दाम समाप्त हुआ, बतलाई दे धन का दाम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने, ओ राम नाम के दीवाने, बतलाई दे तेरा राम कहाँ। ओ राम नाम के दीवाने। अब बताओ तुम्हारा राम कहाँ कहाँ है। जैसे ही नजर उठा के खंबे की तरफ प्रहलाद ने निहारा, इतना गर्म था वो खंबा कि उसका रंग भी लाल हो चुका था। यहाँ प्रहलाद का धैर्य कुछ क्षण के लिए डगमगाया, तो प्रभु ने विचार किया कि ऐसा न हो आखिरी वक्त पर हमारा भक्त डगमगा न जाए। ऐसा विचार करके प्रभु चींटी का रूप धारण करके उस खंबे पर आ गए, क्योंकि जितनी चिंता भक्त को भगवान की होती है उससे ठीक दुगनी भगवान को अपने भक्त की होती है। चींटी का रूप धारण करके प्रभु आ गए, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर बार बार चलने लगे। प्रहलाद की नजर जब उस चींटी पर पड़ी तो विचार करने लगे, जब ये जरा सी चींटी नहीं जल रही तो हमारा शरीर तो बहुत बड़ा है। कहने लगे, पिताजी आप जानना चाहते हो तो सुनो कि हमारा राम कहाँ कहाँ है। बोले प्रहलाद राम मेरा, बोले प्रहलाद राम मेरा, व्यापक सारे संसार में
तुझो में भी है, मुझमें भी है, तुझो में भी है। इस खाने में तलवार में है, मुझमें भी है, तुझो में भी है। कड़ कड़ में रोम रोम में बस रही हैं हमारी प्रभु। इतना कह करके प्रहलाद उस खंबे से चिपट गए और कहा, पिताजी आपने इसे गर्म करवाया है, ये तो बर्फ से भी ज्यादा ठंडा है, और न मानो तो तुम मिल के अंजवा दो। जैसे ये शब्द सुने तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये दुष्ट कैसा मुझे पागल बना रहा है, इस गर्म खंबे को ठंडा बता रहा है, अब ये नहीं मरेगा। तलवार निकाल ली, मारने के लिए आगे बढ़े तो प्रहलाद में न लग करके और वो तलवार बेटा प्रहलाद की बजाय उस खंबे में लग गई, जिससे कि वो खंबा फट गया और उससे नरसिंह रूप भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। युद्ध होने लगा तो संत पुरुषों की वाणी ये बताती है कि ये युद्ध 27 दिन तक चला। 27 दिन जो भगवान के सामने ठहर गया हो, कोई मामूली भी बात नहीं है। लगातार 27 दिन युद्ध चला और 27वें दिन भगवान ने उसे इस कदर से उछाला और उछाल करके अपने घुटनों के ऊपर रख लिया और कहा कि याद करो वो दिन जिस दिन तुमने ये वरदान मांगा था, न हम ऊपर मरे न नीचे, तो न तुम ऊपर हो न नीचे, तुम हमारे घुटनों के ऊपर हो। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तो क्या हुआ, एक ही बात तो मिल रही है, तब भी हम नहीं मरेंगे कि क्यों? तो जवाब दिया, हमने ये वरदान मांगा था कि ना हम बाहर मरे न भीतर। तो भगवान ने कहा, इस समय तुम कहाँ हो? जवाब दिया, बीच दहरी पर। तो न ये बाहर न भीतर है। ठीक है। तो हिरण्यकश्यप फिर बोला कि फिर भी नहीं मरेंगे हम, कि अब क्या है, कि ना हम दिन में मरेंगे न रात में। तो अब क्या है कि ये संध्या का वक्त है, कि तो ठीक है ना, कि हाँ ये भी ठीक है। हिरण्यकश्यप सोच के बोला, तो भी नहीं मरेंगे, क्योंकि उसने ऐसा कोई उपाय नहीं छोड़ा था जहां से जगह मिल जाए। कहा कि न तो हम 12 महीनों में मरेंगे। तो भगवान ने कहा कि ताई से हमने तुम्हारे लिए स्पेशल लौंद को महीना निकालो, हमें पता थी तुम ये जरूर कहोगे। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तो क्या हुआ, तब भी नहीं मरेंगे हम, क्योंकि हमने ये वरदान मांगा था कि न हम नर से मरे न पशु से। तो भगवान ने कहा, तुम्हें हम कौन से दिखाई दे रहे हैं? तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि हमने तो आज तक ऐसा प्राणी देखा ही नहीं, न तो तुम नर दिखाई दे रहे न पशु दिखाई दे रहे। तो ठीक है कि हाँ। हिरण्यकश्यप कहने लगा, फिर भी नहीं मरेंगे हम। और ये उस हिरण्यकश्यप की बात नहीं चल रही है, यहाँ सभी की बात चल रही है। मरना सभी को, लेकिन उपाय हर इंसान यही करता है कि कैसे बच जाए, कैसे बच जाए, लेकिन मरना है ही।
तो हिरण्यकश्यप कहने लगा कि फिर भी नहीं मरेंगे, क्योंकि हमने ये वरदान मांगा था, न हम अस्त्र से मरे न शस्त्र से। तो भगवान ने अपने दोनों हाथ उठाए और कहा कि ये नाखून हमारे देखो किस में आते हैं, अस्त्र में आते हैं या शस्त्र में? कहा ये तो किसी में नहीं आते। तो ठीक है कि हाँ। उसी समय प्रभु ने दोनों हाथ ऊपर उठाए और हिरण्यकश्यप के पेट में ऐसे थमा दिए मानो 20 मीटर के कपड़ा के थान में से 10-10 मीटर फाड़ के फेंक दिया। तो दुश्मनी भी भगवान से करो तो ऐसी करो जैसे हिरण्यकश्यप की हुई थी, जो भगवान को खुद आना पड़े। और प्रेम करो तो मीरा जैसा करो, और अगर बीच में रहे तो आसमान से टपके खजूर पर लटके ही रहोगे तो इनके ना रहोगे। और भगवान उसी समय प्रहलाद को आशीर्वाद दे करके अंतर्ध्यान हो गए। बोली गोविंद भगवान की। एक भगवान का भजन। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। सीताराम बोलो मन राधे श्याम बोलो रे। तुम्हारी पीती रही भजन बिना रे। तुम्हारी पीती रही भजन बिना रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब राधे श्याम बोलो रे। बिना पीते रहे भजन बिना रे। बोलो 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 सब सीताराम बोलो रे। बोलो 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 सब राधे श्याम बोलो रे। बोली गोविंद भगवान की। अब इस समय कथा पर यही विराम लगता है। इत्यादि की कथा शाम को 7:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और कथा 10 बजे तक चलेगी। सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक आरती के लिए खड़े होते जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती। आरती पापियों को पापती है तारती। पंचम
की, पापियों को पाप की उतारती। पापियों को पाप से उतारती। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, संत समाज की, भारत माता की, दुर्गा मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, काली मैया की, बालाजी महाराज की, सियावर रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तजन प्रसाद लेके जाएं, कोई भी बिना प्रसाद के न जाए। और ये श्रीमद् भागवत कथा में दान आया है 50 रुपए किशन वीर सिंह से तोला, 10 रुपए अशोक से तोला, 101 रुपए